हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और बात करेंगे राजस्थान जीके के बेहतरीन और बार बार पूछे गए प्रश्नों के साथ में। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ में और हर एक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए देखिए, कुर्जा को, साइबेरियन सार्स को, ऑप्शन सी गोडावण को, ऑप्शन डी है चिंकारा को। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो किसे कहते हैं? ठीक है, इसी को जो है वो हुकना पक्षी कहते हैं, इसी को मालमोड़ी कहते हैं और इसी को जो है वो जैसलमेर जिले का जिला शुभंकर कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण। ठीक है, अब बात करते हैं गोडावण की। सबसे पहला पॉइंट, गोडावण जो है इसी को बोलते हैं हुकना पक्षी। ठीक है, गोडावण का जो अन्य नाम है वो है हुकना पक्षी और इसी को बोलते हैं माल मोरडी। माल मोरडी या फिर हुकना पक्षी या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर गोडावण, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपने जिला शुभंकर की। तो ये जो है गोडावण, ये जैसलमेर जिले का, ठीक है, किस जिले का? जैसलमेर जिले का जिला शुभंकर है। जिला शुभंकर, ठीक है, किस जिले का? जैसलमेर जिले का जिला शुभंकर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं गोडावण की। तो गोडावण जो है वो साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी है। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। ठीक, कब बनाया? इसको बनाया गया था सन 1981 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा जो है वो कब प्राप्त हुआ। ठीक है, कब होता है? 1981 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान ही रखना कि एक तो अपना चलाया गया था प्रोजेक्ट इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये कब लागू हुआ? ये राजस्थान के अंदर शुरू होता है 2013 के अंदर। ठीक है, जून 2013 के अंदर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो चलाया गया। और इसके अलावा जैसलमेर के अंदर स्थित है एक राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये है जैसलमेर जिले के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और यहाँ पर जो है वो गोडावण का संरक्षण जो है वो किया जाता है। तो इतनी बातें आपको जो है वो गोडावण को लेकर के ध्यान में रखनी। एक बार मैं इसको सारी बातों को रिपीट करता हूँ, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं हुकना पक्षी, इसको बोलते हैं मालवोड़ी। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसको बोलते हैं गोडावण। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी कब बना? 1981 के अंदर। ठीक है, और जैसलमेर जिले का जिला शुभंकर और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वर्ष 2013 के अंदर। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और यहाँ पर सर्वाधिक गोडावणों की संख्या जो है वो पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला कहना है कि कौन सा यहाँ पे कूट जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा एक अपना जो है वो सही नहीं है? सबसे पहले जैसलमेर मांड। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है कि जैसलमेर का जो पहले का नाम था वो था मांड, सही है। ऑप्शन बी उदयपुर मेवल। अब यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ ये है कि मेवल जो है ये उदयपुर का नहीं है। मेवल जो है ये तो है डूंगरपुर का एरिया। ठीक है, डूंगरपुर का जो एरिया साथियों इसको बोलते हैं मेवल या फिर इसी को बोलते हैं देवलिया। मेवल या फिर इसको बोलते हैं देवलिया। ठीक है, अब ये जो उदयपुर है, उदयपुर के अंदर एक तस्ती नुमा पहाड़ियां है। ठीक है, मैंने शायद कल भी आपको बताया था कि उसको बोलते हैं गिरवा। उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली तस्ती नुमा पहाड़ियां। ठीक है, पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? उस तस्ती नुमा जो पहाड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं गिरवा। उदयपुर की तस्ती नुमा पहाड़ियां को जो है वो गिरवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन सी कांठल। माही नदी का जो किनारा है
ठीक है, माही नदी जो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी का जो किनारा है उसको बोलते हैं कांठल। तो ये बिल्कुल प्रतापगढ़ के अंदर है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। और झालावाड़ और टोंक मालव प्रदेश, ठीक है, झालावाड़ और टोंक का जो एरिया है उसको बोलते हैं मालव प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश के टच में है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन गलत है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, उदयपुर के अंदर मेवल नहीं है, मेवल जो है वो है डूंगरपुर के अंदर। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम के अंदर व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान के जो जिले हैं, ठीक है, उनको आपको पूर्व से यानी कि ईस्ट से फिर आपको जो है वेस्ट की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो सही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। ठीक है, जिले कौन से हैं? तो बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का मैप। ये अपना हो गया प्यारा सा इस प्रकार से राजस्थान। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करेंगे बूंदी की। ठीक है, तो बूंदी की जो जस्ट लोकेशन है वो कोटा के जस्ट ऊपरी भाग में यहाँ पर है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है अपना बूंदी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद में अजमेर। अजमेर बिल्कुल यहाँ पे सेंटर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान का हार्ट हृदय है अजमेर। तो ये हो गया अपना अजमेर की लोकेशन। ठीक है, अजमेर। उसके बाद में पाली। पाली की जस्ट लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो अजमेर के जस्ट पास में ही है पाली, तो ये अपना हो जाएगा पाली। और फिर बाड़मेर, जैसलमेर के जस्ट नीचे यहाँ पे जो है वो हो जाएगा अपना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मोटा मोटा ऐसे ही होगा बाड़मेर। तो अब देखिए सही क्रम पूछा है आपसे, सबसे पहले कौन सा आएगा? नंबर 1 पे बूंदी, नंबर 2 पे अजमेर, नंबर 3 पे पाली और नंबर 4 पे बाड़मेर। क्योंकि आपसे पूछा है पूर्व से पश्चिम, यानी कि इस साइड से आपको स्टार्ट करना है और इस हिसाब से ऐसे चलना है। ठीक है, ये दिशा जो है ये है पूर्व, और आपको ये जो दिशा है वो कौन सी है? पश्चिम है। तो क्वेश्चन आपसे ये कराएं कि आपको जो है वो पश्चिम से पूर्व से आपको जो है वो पश्चिम की तरफ चलना है। जैसे ही हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, सबसे पहले अपने पास में आता है बूंदी। बूंदी के बाद में हम चलेंगे अजमेर, अजमेर के बाद में हम गए पाली, और पाली के बाद में लास्ट में जो पश्चिम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अपना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो इस प्रकार से आपका ये लोकेशन जो है वो बूंदी, उसके बाद में अजमेर, फिर पाली और उसके बाद में बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन इस प्रकार से होगा 1, 2, 3 और 4। ये क्वेश्चन पूरा था लेकिन आया नहीं साथ में कि सही कूट का प्रयोग करना था। 1, 2, 3 और 4 ये आपका कूट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जो है वो क्या कहा जाता है? ठीक है, चंद्राकार बालू का देखो सीप, सीप जो है ये होते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का प्रकार है सीप, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को जो है वो कहते हैं सीप। ठीक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का एक प्रकार है सीप। ठीक है, अब देखिए बरखान, लुनेट, सब्र काफिज। सब्र काफिज देखिए जो झाड़ियों के पास में बनने वाले, ठीक है, झाड़ियों के चारों तरफ बनने वाले जो बालू का स्तूप है उसको बोलते हैं सब्र काफिज। ठीक है, झाड़ियों के चारों तरफ बनने वाले बालू का स्तूपों को कहते हैं सब्र काफिज। और यहाँ पे आपसे पूछा है चंद्राकार या फिर अर्धचंद्राकार, तो वो हो जाएंगे बरखान। और बरखान जो है ये साथियों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण है। ठीक है, बरखान जो है ये है किसका? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये आपको ध्यान में रखना है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, क्योंकि आपसे सीधा ऐसे आएगा कि बरखाना जो है वो किसका प्रकार है? तो बरखाना जो है ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण है, और सीप जो है वो साथियों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का उदाहरण है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। सीप जो है वो तो है अनुदैर्ध्य का, बरखान जो है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान, और सब्र का भी जो है वो झाड़ियों के चारों तरफ है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है? लूणी जवाई बेसिन। देखो लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर की नागपाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और नागपाड़ की जो हाइट है, ठीक है, देखो लूणी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ से। नागपाड़ से। नागपाड़ कहाँ पर है?
नागपाड़ है अजमेर के अंदर, और इस नागपाड़ की जो हाइट है वो है 795 मीटर। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो नागपाड़ जो है वो है अजमेर के अंदर है, और नागपाड़ की जो हाइट है वो है 795 मीटर। अब लूणी नदी जो है वो लूणी नदी जो है वो अजमेर से निकलने के बाद में नागौर, जोधपुर और इस साइड में अपने सांचौर का एरिया, पाली, ठीक है, यहाँ चलती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, यानी कि इन सभी जिलों को जो है वो साथियों गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोडवाड़ में अजमेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, सांचौर हो गया और पाली हो गया। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लूणी जवाई बेसिन, तो इसको बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में चंबल बेसिन है। ठीक है, चंबल चंबल जो बेसिन है ये उत्खात भूमि, बिल्कुल सही बात है, उत्खात भूमि या फिर इसको बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। ठीक है, चंबल नदी के द्वारा जो भूमि विच्छेदित की जाती है उसको बोलते हैं उत्खात भूमि या फिर उसको बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। ठीक है, जो बीड़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में माही बेसिन सप्पन का मैदान, तो बिल्कुल सही है, माही बेसिन के द्वारा सप्पन के मैदान का निर्माण होता है। और बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश। अब समझिए, ये जो बांगड़ प्रदेश है, ठीक है, सेकावाटी के अंदर जितने जिले आते हैं, ठीक है, सेकावाटी के जो भी जिले हैं कौन कौन से, सीकर, सुरू और झुंझुनू। ठीक है, सीकर, सुरू और झुंझुनू उसको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं बांगड़ प्रदेश। तो बांगड़ प्रदेश के अंदर आने वाले जो जिले हैं वह सेकावाटी के जिले सीकर, सुरू और झुंझुनू। ठीक है, सीकर, सुरू और जो झुंझुनू जिला है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बांगड़ प्रदेश। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है बनास बेसिन। तो बनास बेसिन जो है ये तो मैदान का निर्माण करता है, तो यहाँ पे आपका दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, तो ऑप्शन संख्या डी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बांगड़ प्रदेश जो है ये बांगड़ प्रदेश में जो जिले आते हैं वो आते हैं सेकावाटी के, सीकर, सुरू और झुंझुनू। ठीक है, और बनास बेसिन जो है ये है अपने दक्षिणी मैदान की बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आपका डी जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। फिर देखिए अगला, घग्गर का मैदान अवस्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ पर है, झुंझुनू, सीकर, जालोर, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में घग्गर का मैदान। घग्गर का जो मैदान है ये है गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, नदी कौन सी है, नदी का नाम हो जाएगा घग्गर नदी, जो एक मरत नदी के नाम से जाना जाता है इसको, घग्गर नदी को। और घग्गर के किनारे एक सभ्यता भी है, कौन सी है, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ये है अपने घग्गर के किनारे। जिला कौन सा है, जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। और खोज किसने की, 1952 में, और किसके द्वारा, A.K. घोष के द्वारा, A.K. घोष। ठीक है, उत्खनन किसने किया, B.K. लाल और B.B. थापर के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें जो है वो आपको सभ्यता के बारे में ध्यान में रखनी कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हनुमानगढ़ और नदी हो जाएगी कौन सी, घग्गर नदी, जिसको मरत नदी और नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे, कौन सा, सी। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश, तो गोडवाड़ प्रदेश जो है वो है लूणी बेसिन। गोडवाड़ के अंदर मुख्य रूप से आने वाले जिले तो नागौर, जोधपुर, ठीक है, अजमेर, पाली, सांचौर, ये आते हैं गोडवाड़ के अंदर। तो इसमें आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे सी, लूणी बेसिन। ठीक है, लूणी बेसिन को जो है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो सी सही होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमिलित है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एक जो है वो सही सुमिलित है। सबसे पहले घग्गर का मैदान, तो अभी हमने पढ़ा कि घग्गर का जो मैदान है ये है गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सही बात है, सही बात है, सही बात है। ऑप्शन बी, शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अपवात नगर। बिल्कुल, शेखावाटी के अंदर एक नदी चलती है और उसका नाम है कांतली नदी। कौन सी, कांतली नदी। ठीक है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में चलती है, और कांतली सीकर के अंदर और झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शेखावाटी प्रदेश, जो आंतरिक अफवाह के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए भी सही है। उदयपुर बेसिन गिरवा, उदयपुर के अंदर पाई जाने वाली तश्तीनुमा पहाड़ियाँ, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं गिरवा। और इन्हीं पहाड़ियों को जो है वो अपने सिरोही के अंदर बोलते हैं भाकर। ठीक है, सिरोही के अंदर बोलते हैं क्या, सिरोही के अंदर जो है वो कहते हैं क्या, भाकर, और उदयपुर के अंदर कहते हैं गिरवा। फिर बुराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर। अगर बात करें रघुनाथगढ़ शिखर की,
तो देखिए रघुनाथगढ़ शिखर कहाँ पर है? रघुनाथगढ़ जो शिखर है साथियों, ये है उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है कौन सा? रघुनाथगढ़। ठीक है, कहां पर है? शिखर के अंदर है। तो रघुनाथगढ़ जो कि शिखर जिले के अंदर है और उत्तरी अरावली का हाईएस्ट यानी कि सर्वोच्च शिखर है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हो जाएगी 1055 मीटर। 1055 मीटर के साथ में रघुनाथगढ़ जो है वो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? रघुनाथगढ़। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। जिला कौन सा है? सीकर जिला। अब बात आते हैं यहाँ पे अपने बोराट के पठार पर। तो बोराट का पठार यानी कि बोराट, राट यानी कि राजसमंद, बोराट का पठार। तो देखो राज से हो जाएगा राजसमंद, राजसमंद और प्लस इसके साथ में उदयपुर। तो राजसमंद और उदयपुर के मध्य स्थित जो पठार है, राजसमंद और उदयपुर के मध्य स्थित पठार को जो है वो साथियों बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे जो है वो जिले न देकर के स्थान दे, मान लिया कि आपको जिले न देकर के स्थान दिए जाए, तो राजसमंद की जगह आएगा कुंभलगढ़। क्या आएगा? राजसमंद की जगह जो है वो आएगा कुंभलगढ़। ठीक है, और उदयपुर की जगह आएगा जो है वो गोगुंदा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा कौन सा? बोराट का पठार। राठ यानी कि राजसमंद, तो राजसमंद और उदयपुर, और स्थान दे तो होगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिणी अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं, ठीक है, उनका सही अवरोही क्रम है? अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही यानी कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले, और जिसकी सबसे कम है, ठीक है, वो सबसे बाद में आएगी। तो आपको इन चोटियों को जो है वो व्यवस्थित करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर है, और हाइट कितनी है? 938 मीटर है। अच्छे से ध्यान रखना, सज्जनगढ़ की जो हाइट है वो है 901 सेकंड। सज्जनगढ़ की हाइट 938 मीटर है। कितनी है? 938 मीटर। जिला कौन सा है? जिला अपना है उदयपुर जिला। ठीक है, जिला है उदयपुर। हाइट कितनी है? 938 मीटर। किसकी? सज्जनगढ़ की। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन अगली चोटी देखिए, अगली है सायरा। सायरा जो है इसकी जो हाइट है वो है 900 मीटर। सायरा की जो हाइट है वो कितनी है? 900 मीटर है। नागपानी, नागपानी की जो हाइट है वो है 867 मीटर। ये सारी मीटर में है। ठीक है, तो सायरा की 900 और नागपानी की 867 मीटर। क्लियर यहाँ तक? फिर बात करते हैं गोगुंदा। कहाँ पर है? वही उदयपुर के अंदर है, और इसकी जो हाइट है वो है 840 मीटर। कितनी है? 840 मीटर। अब बताइए कि अवरोही क्रम के अंदर सबसे पहले जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सज्जनगढ़ की नंबर 1 पे, फिर सायरा 900, नागपानी 867 और गोगुंदा की 840। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे ए से होता है। ठीक है, सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे 1। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाप बोल्डर्स युग संबंधित है। ठीक है, बाप बोल्डर्स युग जो है ये किससे संबंधित है? ठीक है, ये है कहाँ पर? तो ये फलोदी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? स्थान का नाम हो जाएगा फलोदी और डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। तो अब देखिए ये किस युग का है? तो ये है कार्बोनिफेरस युग का। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे सी, कार्बोनिफेरस युग। नेक्स्ट, लाटी सीरीज क्या है? लाटी सीरीज, लाटी सीरीज जो है ये है अपने जैसलमेर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? जैसलमेर जिला। ये 60 किलोमीटर के अंदर विस्तृत है। 60 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मोहनगढ़ से, सॉरी, पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ तक। ठीक है, पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़, ठीक है, पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर भूमि के अंदर विस्तृत ये जो लाटी सीरीज है ये एक भूमिगत जल पट्टी है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो 1 से होगा, भूमिगत जल पट्टी। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो यहाँ पे जो है वो सेबन घास,
कौन सी घास, सेवन घास, और एक यहाँ पे जो है वो चांदन नलकूप। नंबर 1 सेवन घास और नंबर 2 चांदन नलकूप, जिसको थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है, थार का घड़ा, चांदन नलकूप, ये कहाँ पर दोनों, ये हैं लाटी सीरीज के अंतर्गत। लाटी सीरीज जैसलमेर कितने किलोमीटर के अंदर है, 60 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है, पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ तक। और यहाँ पे जो है वो एक तो सेवन घास पाई जाती है और एक यहाँ पे जो है वो अपना चांदन नलकूप स्थित है। तो इसका आपका ऑप्शन ए से होगा भूमिगत जलपट्टी। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है 12वां। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। देखिए सबसे पहले है मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश। साथियों मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा हिल्स, ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के दक्षिण के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण के अंदर है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। जिले देखिए कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में विस्तृत जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स या फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। फिर देखिए नाली, गिरवा, और गिरवा जो है ये है उदयपुर का तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, तो वही बात है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर जो है वो किस में आता है, मेवाड़ में आता है, इसलिए मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, इनकी आपका ऑप्शन संख्या ए जो है ये मिलेगा 3 नंबर से। गिरवा, उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, उनको बोलते हैं गिरवा। और यहाँ पे मेवाड़ है तो भी वही बात है। ठीक है, मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ में आता है, तो ऑप्शन ए जुड़ेगा 3 नंबर से। हड़ौती का पठार, हड़ौती के पठार के अंदर मुकुंदरा हिल्स, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हड़ौती का पठार। ऑप्शन सी शेखावाटी मैदान, अंत्य प्रवाहित अपवा, शेखावाटी का मैदान, और गग्गर मैदान जो है वो नाली या फिर पाट, नाली या फिर पाट बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन संख्या 1 3 नंबर से, ऑप्शन संख्या बी 1 नंबर से, ऑप्शन सी 4 नंबर से, और ऑप्शन डी जो है वो जुड़ जाएगा 2 नंबर से, नाली या फिर पाट। बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, सागरमल गोपा। ठीक है, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा जो थे ये अपने थे जैसलमेर रियासत के। तो ऑप्शन संख्या आपका जो है वो यहाँ पे सही होगा सी। ठीक है, सागरमल गोपा ने कुछ किताबें लिखी हैं, और एक तो लिखी है जैसलमेर का गुंडाराज। कौन सी, जैसलमेर का गुंडा राज। और एक इन्होंने लिखी है कौन सी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, एक इन्होंने लिखी है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये किसकी है, सागरमल गोपा की। ठीक है, सागरमल गोपा को जो है वो जेल के अंदर जिंदा जला दिया, कब, 1946 के अंदर। ठीक है, 1946। और इनको जो है वो इससे पहले 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई, 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये 6 वर्ष वाला जो है एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया है कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा संबंध कहाँ से है, जैसलमेर से है। पुस्तकें कौन सी है, एक तो जैसलमेर का गुंडाराज और एक जो है वो रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनको जो है वो 1946 के अंदर जेल के अंदर ही जिंदा जला दिया, और 6 वर्ष की जो है वो कठोर कारावास की सजा के बाद में। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सी से होगा, जैसलमेर। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित में से किसको जो है वो वागड़ के गांधी कहा जाता है, किनको जो है वो वागड़ के गांधी कहते हैं। अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, भोगीलाल पंड्या, राम नारायण चौधरी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बिल्कुल वागड़ के गांधी। ठीक है, भोगीलाल पंड्या। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे सही होगा सी, भोगीलाल पंड्या। वागड़ के गांधी, भोगीलाल पंड्या। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह या फिर कृपाल सिंह, विजय सिंह या फिर जमुना लाल। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह, बिल्कुल ऑप्शन संख्या 1 से होगा। अब बात करें, देखिए विजय सिंह पथिक, ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध जो है इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन में। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का साथियों जो नेतृत्व है वो क्या था, किसने, अपने विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो है भूप सिंह, भूप सिंह गुर्जर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो 1 से होगा, भूप सिंह। और देखिए नेक्स्ट,
राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, ठीक है, राजस्थान के लौह पुरुष सॉरी, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं, और ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक अवधि तक सीएम के पद पर रहे थे। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। इनको लौह पुरुष नहीं कहते हैं, लौह पुरुष तो कहते हैं दामोदर लाल व्यास को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे सी, राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी, दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट देखिए, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? अच्छा क्वेश्चन है। सर वीटी कृष्णामाचारी ये किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के, या फिर जैसलमेर के? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा सी, ठीक है। कहाँ के थे? जयपुर के। अब देखिए, बात करें मेवाड़ की या फिर बात करें उदयपुर की, उदयपुर या फिर मेवाड़, उदयपुर या फिर मेवाड़ के दीवान कौन थे? ठीक है, तो नाम आता है किसका? टी राघवाचार्य। किसका नाम आता है? टी राघवाचार्य, ठीक है। टी राघवाचार्य जो है साथियों, टी राघवाचार्य जो हैं ये कहाँ के थे? ये थे मेवाड़ के या फिर उदयपुर के, ठीक है। मेवाड़ के या फिर उदयपुर के जो अपने दीवान थे वो थे कौन? टी राघवाचार्य। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे जैसलमेर की, ठीक है। तो जैसलमेर के जो जोधपुर के जो दीवान थे वो थे कृष्णामाचारी, इनके थे जयपुर के, और मेवाड़ उदयपुर के हो जाएंगे राघवाचारी, और पणिकर हो जाएंगे अपने बीकानेर के। जोधपुर के भी मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड के लिए रुकें। पणिकर जो हैं ये थे बीकानेर रियासत के दीवान, ठीक है। बीकानेर रियासत के जो दीवान थे वो थे पणिकर, KM पणिकर, वो बीकानेर के थे। और जोधपुर के हो जाएंगे हाँ वेंकटाचारी, ठीक है। जोधपुर के हो जाएंगे वेंकटाचारी। तो ये थे वेंकटाचारी जो हैं ये थे जोधपुर के, ठीक है। कृष्णामाचारी जयपुर के, उदयपुर या फिर मेवाड़ के टी राघवाचारी, और KM पणिकर कहाँ के थे? बीकानेर के। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सी से होगा। कृष्णामाचारी सर VT कृष्णामाचारी ये थे जयपुर के। नेक्स्ट, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, राधाकृष्ण बोरा, या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? बिल्कुल यहाँ पे जो आपका सही होगा वो डी, अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी ये मुख्य थे जयपुर के थे। तो आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे डी से होगा। 1907 जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 19। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? ठीक है, हीरालाल शास्त्री का समझ जो है वो किस जिले से है? जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से, या फिर कोटा से? ठीक है, तो यहाँ पे हीरालाल शास्त्री की बात करें, ठीक है, हीरालाल शास्त्री, तो इनका समझ जो है वो है जयपुर से। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे ए से होगा, जयपुर जिला, ठीक है। तो ऑप्शन ए से होगा राजस्थान के फर्स्ट CM। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वाचित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार और निर्वाचित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ठीक है, रमा पांडे, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, या फिर नगेंद्र बाला। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार और निर्वाचित होने वाली पहली महिला, बिल्कुल यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन संख्या बी आ रहा है, ठीक है, अंजना देवी चौधरी। साथियों बात करें अंजना देवी चौधरी की, तो ये जो है वो गिरफ्तार और निर्वाचित होने वाली पहली महिला थी, अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी, ठीक है, पत्नी किसकी थी? राम नारायण चौधरी की, राम नारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी की पत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी। और रामनारायण चौधरी के बारे में आपको ध्यान रखना कि इन्होंने जो है वो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व, बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये कहता है रामनारायण चौधरी के द्वारा। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो 20 होगा, अंजना देवी चौधरी।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना होती है सन 1910 के अंदर। वीर भारत सभा की जो स्थापना होती है वो होती है 1910 में। किसके द्वारा? तो ये अपने हैं वो केसरी सिंह बारट। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो 1 से होगा, केसरी सिंह बारट। ठीक है, वीर भारत सभा की जो स्थापना है ये की थी केसरी सिंह बारट ने। कब? 1910 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए से होगा। नेक्स्ट देखिए, 1905 में जयपुर के अंदर वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो ये कहती अर्जुन लाल सेठी ने। ऑप्शन संख्या डी से होगा, अर्जुन लाल सेठी, वर्धमान पाठशाला 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कि राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में किया गया। ठीक है, पुस्तक कौन सी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी गई थी जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए, ठीक है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो है वो क्या था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है। किस पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या बी से होगा, 1912 के अंदर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है। नेक्स्ट, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? ठीक है, एक तो है रागड़ी और एक है निमाड़ी। ये दोनों जो है वो किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी की, वागड़ी, हड़ौती या फिर शेखावाटी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है उससे होगा ए, यहाँ पे मालवी। ठीक है, मालवी की उपबोलियां हैं रागड़ी और निमाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एलपी टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के अंत तक लगभग अस्तित्व के अंदर आ चुकी थी? ठीक है, राजस्थानी भाषा जो है वो किस सदी तक जो है वो अस्तित्व के अंदर आ चुकी थी? 12वीं, 13वीं, 11वीं या फिर 10वीं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा ए। ठीक है, 12वीं सदी तक। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाती, मेवाती बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? मेवात क्षेत्र यानी कि भरतपुर और अलवर का क्षेत्र। ठीक है, मेवात का क्षेत्र वही भरतपुर प्लस अलवर के अंदर। ठीक है, मेवात की बोली। तो और मेवात की उपबोलियां ध्यान रखना, उपबोलियां। ठीक है, मेवात की एक तो आती है कौन सी? अहिरवाड़ी। एक आती साथियों अहिरवाड़ी और प्लस के साथ में राठी। अहिरवाड़ी और राठी जो है ये मेवाती बोली की उपबोलियां कौन सी? अहिरवाड़ी और राठी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे बी से होगा, अलवर और भरतपुर। ठीक है, मेवात के अंदर मेवाती जो बोली है ये होती है अलवर और भरतपुर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो से होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की जो प्रधान बोली है वो है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। और मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं उनको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, एक तो है शेखावाटी। ठीक है, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं शेखावाटी। ठीक है, कौन सी? शेखावाटी। इसके अलावा शेखावाटी के अलावा जैसे वागड़ी, ठीक है, शेखावाटी, वागड़ी, नागौरी। ठीक है, नागौर क्षेत्र के अंदर। और जैसे ये शेखावाटी है, वागड़ी है, नागौरी है। इसके अलावा जो हो जाएगी अपनी कौन सी से, तो ये जो है वो पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे ए से हो जाएगा। और मेवाड़ी भी साथ में, मेवाड़ी, मेवाड़ी जो है ये भी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर उदयपुर का जो एरिया चित्तौड़गढ़ बड़ा। ठीक है, तो इसमें भी कौन सी है? मारवाड़ी है। तो ये मेवाड़ी जो है ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। और जो मारवाड़ी है इसका जो साहित्यिक रूप है, मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो किस भाषा के अंदर है? तो वह है डिंगल के अंदर। ठीक है, मारवाड़ी साहित्य का जो साहित्यिक भाषा रूप है वो कौन सा है? साथियों डिंगल है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ी जो भाषा है, ठीक है, इसका जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखा है? पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है,
वैली किशन रुक्मणी, किसने लिखा है? ये जो ग्रंथ है वह किसका? पृथ्वीराज राठौड़ का, ठीक है। और ये किस भाषा के अंदर? तो ये जो है वो है उत्तरी मारवाड़ी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे बी, उत्तरी मारवाड़ी। बेली किशन रुक्मणी किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और किस भाषा के अंदर है? उत्तरी मारवाड़ी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे सही होगा बी, 2 नंबर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? इन 4 संतों में से किसने अपनी बोली के अंदर मेवाती का प्रयोग नहीं किया है? सेजोबाई, शरणदास, लालदास। तो शरणदास सही है, लालदास सही है, लेकिन यहाँ पे सुंदरदास जो है वो गलत है। क्योंकि देखिए सुंदरदास जो है वो किसके शिष्य थे? दादू के। सुंदरदास जो शिष्य थे वो थे दादू के। और दादू का जो अधिकांश साहित्य है वो मिलता है ढूंढाड़ी के अंदर। किसके अंदर? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुंदरदास हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो मिलती है किसमें? ढूंढाड़ी के अंदर, न कि मेवाती के अंदर। तो बाकी सेजोबाई सही है, चरणदास सही है, लालदास सही है। इनका जो साहित्य है तीनों का वो मिलता है किसमें? मेवाती में। सुंदरदास दादू के शिष्य, और दादू का जितना भी साहित्य है, ठीक है, साहित्य रूप है वो मिलता है किसके अंदर? ढूंढाड़ी के अंदर, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। नेक्स्ट, मेवाती बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो मेवाती अलवर भरतपुर, मेवात क्षेत्र, ऑप्शन बी सही होगा, अलवर भरतपुर का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ठीक है, तोरावाटी बिल्कुल है। नागरचोल, देखो नागरचोल जो है ये मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के अंदर बोली जाती है, सवाई माधोपुर जिले की है, ठीक है। राजावाटी है और आयरवाटी, देखो आयरवाटी यहाँ पे नहीं है। आयरवाटी या फिर राठी, आयरवाटी या फिर राठी ये किसकी है? ये है मेवाती की। आयरवाटी ये राठी जो है ये इसकी है। ये जो उपबोलियां हैं वो है साथियों मेवाती की। मेवाती एक बोली है, उसकी उपबोली है आयरवाड़ी, और आयरवाटी और राठी किसकी है? मेवाती की है। तो बाकी ये तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी ये किसकी है? ये अपने जो है वो ढूंढाड़ी की। इसके अलावा आपसे पूछे कि काठेड़ी किसकी है? काठेड़ी, ठीक है, काठेड़ी, राजावाटी, तो ये सभी जो है किसकी है? काठेड़ी है, तोरावाटी है, नागरचोल है, राजावाटी है, ये अपने ढूंढाड़ी की है। लेकिन यहाँ पे आयरवाटी या फिर राठी ये इस मेवाती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि हाड़ौती बोली, हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। ये किन जिलों के अंदर है? किस भाग के अंदर है? तो भाग हो जाएगा कौन सा? दक्षिणी और पूर्वी भाग के अंदर, ठीक है। किस भाग के अंदर है? दक्षिणी और पूर्वी। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सहीगा एक, दक्षिणी और पूर्वी। अगर आपसे पूछें जिले तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली है ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो ये तो हो गया कौन सी नहीं है? आयरवाटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाड़ौती बोली किस भाग के अंदर है? दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, और इसमें पूछा है कि दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी? तो वही हाड़ौती, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अब लास्ट है या एक और है? एक और क्वेश्चन है, सूर्यबल मिशन की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? कौन सी हुई है? हाड़ौती, ठीक है। तो सी से हो जाएगा हाड़ौती, सूर्यबल मिशन। अगला प्रश्न देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है, ठीक है। कौन सा? शेखावाटी, हाड़ौती, जयपुर टोंक या फिर मारवाड़। तो इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी करेंगे और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।